क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2017 2 मार्क्स का और एग्जामिनर का फेवरेट, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। मैक्सिमम बच्चे क्या आंसर करेंगे? आंसर करेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/365, जो कि गलत है। ये इसका आंसर है ही नहीं। या 366 कर देंगे, लीप ईयर है तो 366 कर देंगे, या ये कर देंगे आंसर 365/366, ये भी आंसर गलत है। या ये कर देंगे 53/366, ये आंसर भी गलत है। तीनों ही आंसर गलत है। तो सर सही कौन सा है? सही ये है। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही दमदार और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले ये देखेंगे हमें क्या कह रहा है? लीप ईयर। लीप ईयर में भाई कितने दिन होते हैं हमें पता है, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, पहला। ठीक है, अब 366 में हमें पता है कि भाई 366 को आप डिवाइड करो किससे? 7 से। ठीक है, 7 से तो कितना आएगा? 5 7 35, 1 16, फिर 14, 2 बारी में। ठीक है, मतलब ये आएगा। तो मतलब 366 में क्या होता है कि भाई 52 डेज, 52 वीक तो पूरे पूरे होते हैं, और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हमें 53 ट्यूसडे चाहिए, तो भाई 52 ट्यूसडे तो यहां मिल जाएंगे, 53 जो मिलेगा वो यहीं तो मिलेगा। ध्यान से समझो, 50 यहां ये इन्हीं में तो कहीं मिलेगा। आया समझ में भाई? यहीं तो होगा। यहाँ तो 52 तो पूरे पूरे मिल गए ना। 53वां हमें ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे मंगलवार, मतलब हमें 52वां मंगलवार चाहिए, वो यहाँ मिलेगा ट्यूसडे। तो यहाँ पे कैसे मिलेगा? अब ये 2 दिन कैसे हो सकते हैं? देखो ये 2 दिन कैसे हो सकते हैं, या तो ये स्टार्ट कर लो मंडे से, तो या तो ये मंडे ट्यूसडे का पेयर होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे का पेयर होगा, या वेडनेसडे थर्सडे का पेयर होगा, या थर्सडे फ्राइडे का पेयर होगा, या फ्राइडे सैटरडे का पेयर होगा, या सैटरडे संडे का पेयर होगा, या फिर संडे मंडे का पेयर होगा। अब इसके आगे नहीं जाएंगे, क्यों भाई? फिर यही रिपीट हो जाएगा ना। तो अब यहां देखो, यही तो मिलेगा हमें 53वां सैटरडे, वो ट्यूसडे। तो कहां है ट्यूसडे? ये रहा, अलग मार्कर ले देता हूं। तो यहां मिला, या तो एक ये केस होगा और एक ये केस होगा, तो यही तो है। तो अब मिल गई प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास फेवरेबल टोटल केस कितने हुए? टोटल केस। अब टोटल केस यहां से नहीं लिखने हैं, बेवकूफी मत करना वरना गलत हो जाएगा। टोटल केस यहां से लिखने हैं, हम इसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं ना बेटा। ये 7 दिन है, इसमें से हम सिलेक्ट करना है हमें। आई बात समझ में? अब समझ में आया क्वेश्चन कहां गलत होता है आपको? तो हमारे पास टोटल केस कितने हैं? 7, और फेवरेबल केस कितने हुए? फेवरेबल केस। ठीक है, फेवरेबल केस क्या होंगे? ये 2, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे, अरे ये नहीं लेना है, गलत हो, 1 मिनट हो गया, थोड़ा हो जाता है यार। हमें ट्यूसडे और वो लेना है ना, तो ये नहीं चलेगा, ये तो थर्सडे वाला हो गया, ये वाला केस चलेगा, मंडे ट्यूसडे ये वाला। तो फेवरेबल केस क्या क्या मिलेंगे ध्यान से देखना। मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, यही तो फेवरेबल केस मिले। आई बात समझ में? तो अब समझ में आ गई प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं? 2, क्योंकि ये 2 केस कितने हैं? 2 केस है, और टोटल केस कितने हैं? 7। तो यही हमारा आंसर है। याद रखना, इसको ट्रिक समझ लो, या फंडा समझ लो, या कुछ भी समझ लो। जब भी लीप ईयर गए और 53, चाहे मंडे गए, ट्यूसडे गए, वेडनेसडे गए, थर्सडे गए, फ्राइडे गए, सैटरडे गए, संडे गए, कुछ भी गए, हमेशा आंसर यही आएगा। आई बात समझ में? अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो डायरेक्ट आपको 2/7 कर देना है, और अगर ये नॉन लीप ईयर आ गया तो 1/7 कर देना है। आई बात समझ में? नॉन लीप ईयर में क्या होगा? यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। यहाँ पे 365 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। 1 दिन वो क्या हो सकता है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो उसमें से फिर हमें एक चूज करना है, कोई सा एक भी होगा भाई, एक दिन है तो 7 दिन में से एक दिन चूज करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। आया समझ में? इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, एमसीक्यू में आने का बहुत ज्यादा चांस है। और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कहां गलती करते हैं मैंने आपको बता दिया।
अच्छे से समझो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी भी लेक्चर कैसे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो भी और नहीं अच्छे लग रहे हैं तो भी, ताकि मैं उसमें इंप्रूव कर सकूं। आप ही जज करने वाले हो, आप ही बता सकते हो कि कैसे लेक्चर लग रहे हैं मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है। ठीक है, नोट डाउन करो। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं बढ़िया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, 2017 में 2 मार्क्स का आया हुआ है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। 2017 2 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स का, और गारंटेड है ये क्वेश्चन भी नहीं होगा मैक्सिमम बच्चों से। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा क्या कह रहा है। 2 डाइस हमने फेंकी, ठीक है, तो हमें पता है भाई टोटल केस कितने होंगे, टोटल केस 2 डाइस फेंकी तो 2 डाइस का पता है कि सर एक डाइस में 6 केस होते हैं और 2 फेंकी तो 6 का स्क्वायर कर दो मतलब 36। हमें पता चल गया कि भाई ये। अब यहां पे देखना हमारे फेवरेबल केस कितने होंगे, फेवरेबल केस, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 2 डाइस फेंकी, अब 2 डाइस फेंकी तो भाई डाइस में नंबर कैसे आते हैं, देखो ध्यान से कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज लेस देन 80, कि जो प्रोडक्ट है नंबरों का वो 18 से कम होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, हमें पता है कि भाई केस क्या होते हैं, 1 1 1 2, तेजी से लिख लेते हैं, 1 3 1 4 1 5 और 1 6 पहला ये। तो दूसरा क्या होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, ठीक है। तीसरा क्या होगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और ये क्या होगा 3 6। ऐसे ही अगला क्या होगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ठीक है। फिर क्या होगा, 5 1 5 2 ये हो गए टोटल 36 केस बन गए, बिल्कुल बन गए सर। अब देखना ध्यान से, जो चीज वो बताना चाह रहा है एग्जामिनर आपको कि प्रोडक्ट जो है वो कहां से चाहिए, हमें 18 से कम चाहिए। देखो इस वाले केस में कोई भी केस नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, 6 × 1 मैक्सिमम 6 आ रहा है तो इसमें से कोई केस नहीं चलेगा, काट दो कोई केस। यहां देखो यहां पे कोई केस चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि 6 × 2 18, हमें 16 से मारे चलेगा, बिल्कुल चलेगा बेटा। और एक्चुअली हमने गलत पढ़ लिया, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, रुक जाओ वेट वेट वेट, हमें 18 से कम चाहिए, 18 से कम। सिंपल सी बात है, मुझे लगा कि 18 से ज्यादा, तो 18 से कम चाहिए। तो ध्यान से देखो इसके सारे केस चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। देखो कर लो, 6 × 1 6, मैक्सिमम 6 आ रहा है तो यहां से कितना हो रहा है 6 केस, मतलब ये कितने, यहां से कितने केस मिलेंगे, पहले वाले में पूरे 6 के 6 केस चलेंगे। फिर दूसरा देखो यहां से कितने केस चलेंगे भाई, 6 दूनी 12, मतलब सारे केस चलेंगे, तो ये भी 6 केस ले लिए। अब यहां देखना, अब यहां से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, बता रहा हूं क्यों नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। 1 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा ऐसे, हाँ दिख रहा है ना, वो कोने वाला छिप रहा था। अब देखो यहां से 6 3 18, मतलब 18 से कम लेना है, तो सिर्फ इस केस को छोड़ दो, 6 में से एक केस को छोड़ दिया, कितने केस बचे, 5। अब देखो ध्यान से, अब यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर कर देना है। डिक्रीजिंग मतलब यहां पे 5 हुआ तो यहां पे 4 आएगा, यहां 3 आएगा और यहां 2 आएगा। कहोगे सर आपको कैसे पता चला, देखो आप भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पे भाई ये केस, यहां पे ये नहीं चलेगा और ये नहीं चलेगा, ये चलेंगे। देखो 4 केस है, यहां देखो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा और ये नहीं चलेगा, ये चलेंगे तीनों। देखो यहां देखो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, आ गए ऑटोमेटिकली 2 ही केस। देखो ध्यान से, तो अल्टीमेट हमारे फेवरेबल केस कितने हुए, 6 और 6 12 और 6 18 और 8 26। अल्टीमेट फेवरेबल कितने केस हो गए हमारे, फेवरेबल केस कितने हुए 26। तो बस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस मतलब 26 और टोटल केस 36। 2 से कट रहा है तो कितना आएगा, ये 2 से कटेगा तो 13 और ये 2 से कटेगा तो 18। यही आंसर है। बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो अच्छे से,
ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड के अच्छे क्वेश्चन है, आपको जल्दी से किसी बुक में मिलेंगे नहीं ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन करना, मैंने एक बुक बना रखी है अलग से, ये इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 साल के आए हुए, तो अच्छे से करना। इसी से मैं करवाता हूँ, मेरे पास सेट है पूरे, एक्चुअली 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे भी, तो मैं बच्चों से सेट ले लेता हूँ हर साल, जितने भी मेरे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और उन्हीं से फिर क्वेश्चन देख के अलग अलग बना के करता हूँ, इसलिए आपको इतनी आसानी से ये क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। नोट डाउन करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना बच्चे लोग, 10 सेकंड लगते हैं सिर्फ, किसी बहुत मेहनत लगती है बनाने में, आप ही के लिए किया जा रहा है। सिर्फ लाइक सब्सक्राइब कर दोगे और कमेंट कर दोगे तो हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, पढ़ाने में और बूस्टअप मिलता है, मजा आता है। नहीं वैसे पहले नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाता मैं उतनी उससे क्या बोलते हैं जोश से, कोई उसमें कमी नहीं आएगी, लेकिन एक थोड़ा अच्छा सा मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है, बच्चे पसंद कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो इतना कर देना अपने सर के लिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। गुड मॉर्निंग बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, 2018 में 4 मार्क्स का आया है। और ध्यान से समझना, बड़ा इस क्वेश्चन में 100% आप गलत करोगे ही करोगे। कैसे करोगे मैं बताता हूं। क्या लिखा है? द किंग, द क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड। क्लब क्या होता है? काला पत्ता, याद रखना। तो हमें पता है, ध्यान से समझना कि भाई स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, ठीक है, डायमंड, ठीक है, इन दोनों में होते हैं कितने? 26, और इन दोनों में भी 26। ये कैसे होते हैं? ब्लैक, और ये कैसे होते हैं? रेड, ठीक है। अब इसमें फिर कैसे होते हैं? 13, और इधर भी 13, फिर इसमें भी इधर ये 13 और इधर 13, तो मतलब ये 13 ब्लैक और इधर भी 13 ब्लैक, ठीक है, ये 13 रेड और इधर भी 13 रेड, ठीक है। ध्यान से समझना। अब वो क्या कह रहा है कि क्लब, किंग, क्वीन और क्लब और ऑफ किसके? क्लब के रिमूव कर दी, मतलब क्लब में जो एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा और 10 नंबर कार्ड होंगे, नंबर कार्ड, ठीक है। तो इसमें से हमें तीन ये हटा दिए, ये तीनों हटा दिए, ये तो ओवरऑल कितने बचे पहले ये देखेंगे। तो टोटल केस कितने बचे? टोटल केस कितने होते हैं? 52 में से 3 हटा दिए तो कितने बचे? 49। यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। And the remaining card are well shuffled. A card is selected from the remaining card. Find the probability of getting a card of a spade. अब देखो स्पेड कहाँ है हमारा? ये रहा। स्पेड में से तो कोई नहीं हटा है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अल्टीमेट स्पेड के कितने कार्ड है? 30। ये स्पेड के कितने कार्ड हुए? 30। तो हमें क्या निकालना है कि भाई स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो आराम से समझेंगे, देखो ध्यान से। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फेवरेबल केस कितने होंगे? फेवरेबल केस भाई स्पेड में से तो कुछ नहीं हटाया ना, तो स्पेड के 13 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल देंगे? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस 13 और टोटल केस कितने होंगे? 49। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये कटेगा नहीं। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल पहला आंसर समझ में आ गया, ए पार्ट का आंसर क्लियर है। अब दूसरा देखो, अब ब्लैक किंग, ध्यान से देखना। अब ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग के लिए हम वही बात आ गई, टोटल केस कितने अपने पास? टोटल केस तो अपने पास 49 ही है। ब्लैक किंग कितने होंगे? ब्लैक किंग, तो देखो ध्यान से, ब्लैक किंग कितने थे अपने पास? 2 में से एक निकल लिया, एक यहां पे हटा दिया ना, रिमूव कर दिया, पहले लिखा है। तो अल्टीमेट कितने बचेंगे भाई? ब्लैक किंग यही तो बचेगा। तो फेवरेबल केस ब्लैक किंग, मतलब यहां पे फेवरेबल केस कितने होंगे? फेवरेबल केस तो एक ही होगा ना। आई बात समझ में? ये समझ में आया कि नहीं? क्यों सर, कैसे? देखो भाई, ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2 में से एक हटा चुका है वो क्लब का, क्योंकि क्लब में ही ब्लैक होता है। तो अल्टीमेट एक बचा, वो यहां बचा ना स्पेड में। तो वही तो कह रहा है कि ब्लैक चाहिए भाई, स्पेशल उसने लिख दिया कि ब्लैक चाहिए और किसी का नहीं। तो अल्टीमेट केस कितने बचे? तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस कितने हैं? 49। यही आंसर है, क्योंकि ये कटेगा नहीं। क्लियर है दूसरे पार्ट का आंसर। अब तीसरा देखो, जैक चाहिए, जैक। अब देखना ध्यान से, तो यहां पे क्या आएगा? जैक के लिए क्या केस होंगे? जैक फेवरेबल केस, ठीक है।
जैक कितने हैं भाई, एक जैक यहां, एक जैक यहां, और एक जैक यहां, एक जैक यहां। अब देखो जैक पे उसने कंडीशन नहीं लगाई है कि रेड चाहिए कि ब्लैक चाहिए, तो मतलब ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन हम एक क्या जैक और ब्लैक निकाल चुके हैं। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि क्या कह रहा है, जैक ऑफ क्लब आर रिमूव, तो अल्टीमेट कितने जैक बचे, 3 बचे ना, और वहां कंडीशन नहीं दी है कि ब्लैक चाहिए कि ब्लैक चाहिए, तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 3। तो अल्टीमेट हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, टोटल केस 49, यही आंसर है क्योंकि ये कटेगा नहीं। बताना क्या मुश्किल था इसमें, 4 नंबर का हलवा क्वेश्चन है कि नहीं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। अच्छे से देखना, वीडियो को दोबारा से देखना, अगर ना समझ में आए पूरी देखना। आप स्पीड तेज करके देखते हो या बड़ा बड़ा के देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता। अरे यार 5 मिनट की वीडियो है, देख लोगे तो अल्टीमेट आप ही के तो मार्क्स आएंगे ना पूरे। अच्छे से समझोगे नहीं, ज्यादा वो स्वाइप करके देखते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल अच्छे से समझो, एक एक स्टेप समझो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे ही बोर्ड में आते हैं, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, भरोसा रखो। आपके बेसिक्स फंडामेंटल चेक करता है एग्जामिनर। आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन करो, तब तक अगला करवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 2017 में भी 1 मार्क का हुआ है, लेकिन ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। सही बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या रहा है, निकालना क्या है, गारंटेड है मेरी। इसमें रोटन एप्पल दिया है, एक क्वेश्चन है उसमें रोटन एग दिया हुआ है, बोर्ड में पूछा हुआ है। अभी ढूंढ के करवाता हूं मैं आपको, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझो पहले क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल रेंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ कितने एप्पल है, 900 एप्पल, और प्रोबेबिलिटी कितनी है, याद रखना ये प्रोबेबिलिटी है, कहीं ये प्रोबेबिलिटी मत मान लेना, प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, तो अल्टीमेट प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया कि भाई प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.18, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है, टोटल केस। अब देखना ध्यान से, अब क्या कह रहा है। अब एक बात बताओ, सोच के, हमसे पूछा क्या, पहले ये जरूरी है कि भाई सर टोटल केस पूछा है कि फेवरेबल केस पूछा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हमें पता चल गई कि 0.18 है। देखो ध्यान से, 900 एप्पल है और 900 एप्पल में से आप कुछ सेलेक्ट कर रहे हो, तो भाई आप सेलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट करने को ही तो क्या बोलते हैं, फेवरेबल केस। आई बात समझ में, आपने 52 कार्ड में से कोई कार्ड सिलेक्ट किया तो वही तो अपना फेवरेबल केस होता है, तो अल्टीमेट हमें यहाँ पे फेवरेबल केस निकालना है। और ये 900 एप्पल क्या है, ये टोटल केस है। कैसे पता चला भाई, 900 में से रोटन एप्पल कितने हैं ये पूछ रहा है ना, तो शायद 900 में से ऐसा थोड़ी ना हुआ 900 सेब है उसमें से 1000 सड़े हुए हैं, नहीं, 900 में से कम ही तो होंगे, तो कम वाले ही तो हमारे फेवरेबल केस होते हैं ना। तो यहाँ पे अल्टीमेट समझ में आ गया आपको, तो हमें फेवरेबल केस निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.18, और हमें फेवरेबल केस पता नहीं, तो हम फेवरेबल केस को ऐसे लिख देंगे, फेवरेबल केस, ठीक है। और टोटल कितने आ गए हमारे पास, टोटल है हमारे पास 900, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे तो अल्टीमेट हमारे पास फेवरेबल केस मतलब क्या पूछ रहा है, रोटन एप्पल, तो फेवरेबल केस हमारे क्या है, रोटन एप्पल। तो रोटन एप्पल कितने हो गए हमारे पास, ध्यान से देखना, ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या आएगा 0.18 इंटू 900, और वैसे देखो पॉइंट हटा तो नीचे 100, इस जीरो 2 बार जीरो से ये जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 162 आंसर। मतलब अल्टीमेट रोटन एप्पल कितने हैं अपने पास, 162। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ मैक्सिमम बच्चे इसको समझ में ही नहीं आएगा, गलत कर देंगे। एक एक नंबर से ही 80 नंबर बनते हैं बेटा, डायरेक्ट 80 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी ध्यान दिया करो, ये नहीं कि डायरेक्ट बड़े मार्क्स के लाने हैं, 4 मार्क्स वाले कर लो, 3 मार्क्स वाले कर लो, 2 मार्क्स वाले कर लो, अरे वो तो हो जाएंगे, ये छोटे छोटे पे कौन ध्यान देगा भाई, एमसीक्यू 20 नंबर के आते हैं, एक नंबर के। अच्छे से समझो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बार बार कहने की जरूरत ना पड़े यार, सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है आप ही के लिए, ठीक है। थोड़ा इतना सर के लिए भी फेवर कर दिया करो, नोट डाउन करो अच्छे से। अगले वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ, सिंपल सा है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड में आया हुआ है 2017 में, 1 मार्क्स का, और यकीन मानो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपके तोते उड़ा देगा। कैसे उड़ा देगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, ये नंबर है, इसमें से कोई नंबर चूज किया जाता है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी
दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसमें बताना है कि इसमें नंबर में से किस नंबर का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आई बात समझ में? तो सिंपल सा है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। पहले ये नंबर है, ये वाले नंबर, इनका स्क्वायर कर लो, तो मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अल्टीमेट 1 ही आएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, वो 0 आएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो अल्टीमेट हमारे पास टोटल केस कितने हुए, टोटल केस, ठीक है, टोटल केस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अब देखो फेवरेबल केस कितने होंगे, फेवरेबल केस, ठीक है। अब बस आपको ये करके, इतना करके आपको ये देखना है कि भाई स्क्वायर इनमें से ये ऐसे करना है आपको, स्क्वायर कहां पे 0 से कम, वो 1 से कम है या 1 के इक्वल है। तो अल्टीमेट हमारे पास कितने ऑप्शन वो मिल रहे हैं, चॉइस, 1 चॉइस, 2 चॉइस और 3 चॉइस, और कोई चॉइस है नहीं है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे पास 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है। टोटल केस, फेवरेबल केस कितने हैं, देखो 3, और टोटल केस कितने हैं 7, यही आंसर है। बताना, देखो एक नंबर में कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसको मैक्सिमम बच्चे गलत कर देंगे। चैलेंज है मेरा, आप करके देखना, वीडियो को पॉज करके अपने से प्रैक्टिस करके देखना। अब तो क्या लेट हो गया, मैंने आंसर दिखा दिया। क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत करना आप, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में 1 मार्क्स का। अगला करते हैं, ठीक है।